गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के पहले मैं ट्राइंगल्स के बारे में बताना चाहूँगा। ट्राइंगल्स अर्लियर क्लासेस के अंदर भी हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, उसमें से ट्राइंगल आता है राइट ट्राइंगल। ठीक है, क्या होता है राइट ट्राइंगल, किसी की राइट ट्राइंगल। ठीक, ओके, क्लियर है। और इस राइट ट्राइंगल्स के अंदर जैसे ये यहाँ पे जैसे मान लो मैंने मान लिया ABC, इसको मैंने नाम दे दिया। ठीक है, राइट ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, ये अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ओके ओके, समटाइम्स वी ऑब्जर्व इमेजिनरी राइट एंगल इन अ नेचर। काफी हम नेचर के अंदर राइट एंगल को हम इमेजिन करते हैं। जैसे कि एक ट्री है, सपोज ट्री है। ठीक है, ट्री। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका जो जिसको अपन बेस लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेस लाइन। ठीक है, और ये लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट यहाँ पे। ठीक है, ओके, इसी तरह जैसे सपोज कोई टावर है। ठीक है, टावर, इसमें यहाँ पे टावर बनाया है। ठीक है, बिल्डिंग बनाई है इसमें। ठीक है, इस टाइप से। ठीक, तो ये इसकी क्या होगी, बेस लाइन हो जाएगी और ये क्या रहेगी, लाइन ऑफ साइट। ओके ओके, अब मान लो अपन को इस क्या बोलते हैं हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी हो, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी हो, या फिर हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी हो, तो कैसे करेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री we can find height of tree and height of tower. ओके, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट और फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री अब आता है, वर्ड आता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ये क्या है, बेसिकली ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड किया जाए, TRI। ठीक है, ओके, गोनिया। ओके, और मेट्रोन। ठीक है, ट्री का मतलब ट्राई, यानी ट्राई का मतलब होता है 3। क्या होते हैं, 3। और फिर गोनिया का मतलब होता है एंगल। ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। क्या होता है इसका मतलब, मेजर। ठीक है, ये 3 वर्ड से मिलकर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लिटरली मींस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ओके,
क्लियर? ट्राइंगल इज मेनली ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। ट्राइंगल क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द बेसिकली क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स एंड एंगल के बीच में रिलेशनशिप को बताता है ये ट्रिग्नोमेट्री। ओके, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जैसे ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ठीक है, इसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड होती है और ये होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, ठीक है, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक एंगल लिया यहाँ पे, जिसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं। ये क्या है? एंगल, जिसको अपन एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? एक्यूट एंगल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये बाकी जो रिमेनिंग दोनों एंगल्स है वो क्या है? लेस देन 90 डिग्री, इसलिए इसको एक्यूट एंगल। ठीक है, ओके। एक्यूट एंगल के साथ देखो अपोजिट साइड क्या होती है? एंगल थीटा के अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज के 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। और ये जो बेस लाइन होती है वो क्या होती है? एडजेसेंट साइड क्या होती है? बेस होती है। इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? बेस। ठीक है, ओके। अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो बनाए गए हैं। वो 6 रेशियो क्या है? देखो, इसको अपोजिट साइड बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो इससे जो 6 रेशो बनाए गए वो 6 रेशो कौन से देखिए? सिक्स रेशो कौन से देखो? एक है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक रेशो ये है। सेकंड रेशो क्या है? एडजेसेंट साइड ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक रेशो बना है अपोजिट साइड ऑफ एडजेसेंट साइड। ठीक है, ओके, क्लियर? इसी का अपोजिट हो जाता है एडजेसेंट ऑफ अपोजिट। ठीक है, इसका ये आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट साइड, और दूसरा आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे 6 रेशो आई। ठीक है, क्लियर? देखो क्या है? ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, और ये इसका रेसिप्रोकल। ओके, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जैसे ये राइट ट्रायंगल है, जैसे ये राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ए बी सी लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एंगल यहाँ पे थीटा। ओके, क्लियर? यदि मैंने इसको क्या कर लिया? कांस्टेंट मान लिया। इस एंगल थीटा को मैंने क्या कांस्टेंट मान लिया। क्या मान लिया? कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे क्या हो? जैसे ये क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये क्या जाएगा? इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड बोलते हैं। ठीक है, ये होता है एडजेसेंट साइड होती है, और ये होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब जैसे
मैं थीटा को यदि यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद में मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर इसको नाम देते हैं बी डैश, बी डैश, बी डैश, इस तरीके से। ठीक है, इसको नाम दे दिया सी, सी डैश, सी ट्रिपल डैश और सी फोर। ठीक है, इस तरीके से मैंने अलग अलग जगह परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तब भी क्या होगा, इनके रेशियो क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। क्या होंगे, रेशियो क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया जैसे ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए बी ओवर ए सी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मैंने लिया ए बी डैश ओवर ए सी डैश, ए बी डैश और ए सी डैश। ठीक है, इसी तरह मैंने ले लिया ए बी डैश और ए सी डैश। तो ये सब रेशियो क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब सभी के रेशियो सेम आने पर उन्होंने जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को इन्वेंट किया है, ठीक है, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को बनाया, ठीक है, वो उन्होंने रेशियो सेम आने पर उन्होंने इसको कुछ नाम दिया। ठीक है, और नाम क्या है, देखो इसको नाम दिया सिन, साइन है ना, इसको नाम दिया कोस, इसको नाम दिया टेन। ठीक है, इसको कोट, सेक और कोसेक, ये नाम इनको दिए। रेशियो का जो नेम दिए गए वो क्या है, सिन, कोस, टेन और टेन। ठीक है, और ये इनको रेसिप्रोकल है, यानी टेन का रेसिप्रोकल कोट हो जाएगा, कोट का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा और सेक का रेसिप्रोकल क्या जाएगा, साइन, सिन, साइन का रेसिप्रोकल क्या जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ओके, क्लियर है। मैं फिर से बता दूंगा, ये 6 रेशियो, ये 6 रेशियो है। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल्स क्या आपने पता है, ये अपोजिट साइड को क्या परपेंडिकुलर बोलते हैं और बेस को क्या एडजेसेंट साइड बोलते हैं और ये हाइपोटेन्यूस साइड है। यदि मैं इनको थीटा को कांस्टेंट रखता हूँ, फिर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो इनके जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। चेंज नहीं होने पर इसको रेशियो को नाम दिया, रेशियो को नाम दिया गया। ठीक है, वो नाम क्या है, सिन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। क्लियर है। अब सिन इनको, इसको अपन कैसे लिख सकते, देखो देखिए, अभी मैंने बताया था यहाँ पे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ये है, ये थीटा ले लिया हमने, ए बी और सी। ठीक है, और ये क्या एडजेसेंट साइड है। ठीक है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक, एडजेसेंट साइड को अपन क्या परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बेस ले लेते हैं, बेस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको अपन एच लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, अपन देखो यहाँ पे मैंने थीटा यहाँ पे लिया है, तो अगर यदि मैं यहाँ लिखता हूँ सिन इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब क्या हुआ, सिन इक्वल टू क्या, अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर और हाइपो मतलब एच। ओके, तो सिन को अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये गलत है। ओके, क्यों गलत है, और क्यों, क्योंकि एंगल के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। किसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है, एंगल के रेस्पेक्ट में पी लेते हैं, इसलिए परपेंडिकुलर कहाँ होगा, कहना मतलब है परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, परपेंडिकुलर हमेशा ये जो थीटा होता है, ये थीटा की जो अपोजिट साइड होती है वही परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये थीटा एंगल होगा, जिसको अपन एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, एंगल ये ए लिखूंगा। ठीक है, फिर जाके ये चीज होगी या फिर ये चीज होगी। ठीक है, तो सिन, इसको सिन को ऐसे लिख सकते हैं अपन, और कोस को कैसे लिखेंगे अपन, कोस ए
एडजेसेंट को क्या बोलते हैं, बेस ओवर एच, ओके। और टेन को क्या बोलेंगे अपन, अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर और एडजेसेंट यानी बेस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या जाएगा, कोसेक हो जाएगा, इसको ये अगर एच ओवर क्या जाएगा, परपेंडिकुलर, इसको हो जाएगा सेक एच ओवर पी, ये आ जाएगा कोट एच ओवर पी। ये 6 रेशियो है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गए। अब इसको याद कैसे किया जाता है, रेशियो को अपन कैसे याद करते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 6 रेशियो है, जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियो के ऊपर ही, दिस वन, ठीक है, इन 6 रेशियो के ऊपर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ओके। अब इसको याद कैसे किया जाए तो उसके और बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो एसो सो जैसे ओके। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ठीक है। इससे क्या होता है, देखिए इसको मैं जैसे एस को मैं मान लेता हूँ साइन, तो साइन का मतलब क्या होगा, पी ओवर एच, यानी पी ओवर एच, ठीक है। सी मीन्स कोस, ठीक है, कोस को कैसे लिखूंगा मैं, बी ओवर एच, ओके। यहाँ पे टी मीन्स टेन थीटा, टेन थीटा कैसे लिखूंगा मैं, देखो पी ओवर बी, ठीक है, क्लियर। साइन के ये रेशियो होते हैं पी और बी, कोस का बी और पी और टेन का पी और बी, ठीक है। अब तुमको तीन ही आ जाते हैं, तीन इसका जो इसका रेसिप्रोकल लगते हैं वो कोसेक, सेक और कोट के निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोसाइन कितना पी और बी एच, सी का बी और एच और टेन का बी और बी, यानी परपेंडिकुलर और बेस, बेस और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और एच। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अदर तरीके से इसको हिंदी में से भी याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इस तरीके में से याद कर देखो, यहाँ पंडित बद्री यानी पी ओ एच, बी ओ एच और पी और बी, यही आ रहा है। ये सिन हो जाएगा, ये कोस हो जाएगा, ये टेन, ठीक है, ओके। इस तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर इसको सोना चांदी तोले इस तरह भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसे पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद यानी पी डी एच, पी बी, पी और एच, बी और एच, पी और बी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले, ओके। इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं, 6 रेशियोज, क्लियर है, ओके। एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें मैं, अभी के जैसे ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल से ये मैंने यहाँ पर इसको ए बी और सी ले लिया, ठीक है। यदि मैं थीटा ये लेता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा,
ठीक है, और ये क्या जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब यदि मैं सपोज करो मैंने इसको उल्टा कर दिया इस तरीके से, या फिर मैंने ट्राइंगल चेंज एंगल चेंज कर दिया, मैंने एक्यूट एंगल चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, जैसे ये एंगल ले लिया मैंने, एक्यूट एंगल क्या ले लिया मैंने, 11 ले लिया। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी, यानी एडजेसेंट साइड यानी बेस हो जाएगी, और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, 90 डिग्री सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूछा है सेन बी, क्योंकि यहाँ पे एक्यूट एंगल क्या आ रहा है, बी आ रहा है, क्या आ रहा है, बी। यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, थीटा लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे थीटा नहीं लिखा हुआ है तो अपन यहाँ ये एंगल कहाँ पे बी कर दें, यहाँ पे बी लेंगे, तो साइन बी इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर एच, है ना। तो यहाँ पे ए सी ओवर क्या जाएगा, ए पी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंग ए लेंगे, ये देखो ये एक्यूट एंगल आ गया। इस कंडीशन में सिंग क्या होगा, देखिए पी और एच होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, और एच क्या जाएगा, ए पी। ओके, इस तरीके से मैं चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चों को रेशियो लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान रहे जहाँ पर एक्यूट एंगल आ रहा है, ठीक है, मीन थीटा एंगल लिया जा रहा है, उसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस होती है, और अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और रिमेनिंग साइड क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। ओके, क्लियर है? ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्लास में हम इससे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।